हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में साइबर क्राइम के ऊपर बात करने वाले हैं। साइबर क्राइम आखिर होता क्या है, किस तरीके से होता है। ये भी बच्चों की वीडियो को रखना, आगे भेजना, ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है। तो पहले साइबर क्राइम को जानते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम यदि आप किसी कंप्यूटर या ऑनलाइन तरीके से किसी के साथ वित्तीय धोखाधड़ी करते हैं, ऑनलाइन तरीके से कोई फ्रॉड करते हैं, तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। तो चलो इसमें जानते हैं कि साइबर क्राइम कितने तरीके से होता है, कैसे कैसे होता है। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारे खाते से पैसे कट गए तो बस साइबर क्राइम है ये। नहीं, इसके अलग भी साइबर क्राइम के कई और अन्य तरीके। साइबर क्राइम होता क्या है, इसमें किस तरीके से होता है, इसमें पॉइंट वन की बात करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें हैकिंग। अब हैकिंग क्या होता है। हैकिंग हैकिंग वो होता है कि आपके जैसे कोई फोन को हैक कर लेता है या किसी कंप्यूटर सिस्टम को कोई हैक कर लेता है और आपका जो पर्सनल डेटा होता है उसे वो चोरी कर लेता है। ये तो होता है हैकिंग। उसके बाद नंबर दो उस पर आता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है। फिशिंग ये है कि जैसे कोई धोखे से नकली ईमेल या कोई वेबसाइट बना लेता है और हम गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, उस वेबसाइट को हम भी ओपन कर लेते हैं। तो हम अपनी पर्सनल जानकारी उस वेबसाइट में जाकर अपनी डाल देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, वो हमारी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह की हमारी पर्सनल जानकारी को उसमें चुरा लेता है। ये होता है फिशिंग। उसके बाद नंबर तीन होती है पहचान की चोरी। पहचान की चोरी कैसे होती है, ये भी साइबर क्राइम में ही आता है। पहचान की चोरी में यह है कि किसी व्यक्ति के आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह को यूज करके उसका दुरुपयोग करना। यदि हमारा कहीं आधार कार्ड गिर गया है, खो गया है, तो किसी व्यक्ति को मिल गया, तो वो क्या है, हमारी पहचान के जरिए कुछ भी गलत काम कर देता है। तो फंसेंगे कौन, हम फंसेंगे उसमें। उसके बाद नंबर चार पर आता है साइबर स्टॉक। इंटरनेट के माध्यम से किसी को धमकी देना, बदनाम करना या किसी को अश्लील बातें बोलना या कुछ भी करना, ये सभी साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन तरीके से धोखाधड़ी, पीछा करना, धमकी देना, धमकाना, ये सभी साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आते करते हैं। इसमें ऑनलाइन पीछा करना भी आता है। यदि कोई आपको अलग गलत दृष्टि से ऑनलाइन तरीके से आपकी वेबसाइट को देखता है, कोई अन्य ऐप वगैरह पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, सब पे मतलब देखता रहता है, पीछा करता रहता है, तो इसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। ऑनलाइन फ्रॉड, जिसमें क्या करते हैं कि पैसे कमाने का लालच देकर आपके साथ धोखाधड़ी कर लेते हैं। जैसे आपको कोई जॉब का लालच देंगे कि आपको ये जॉब है, इतने पैसे मिलेंगे ऑनलाइन तरीके से, तो उसमें आप फंस जाते हैं कि कुछ पैसे मिल जाएंगे। इस तरीके से भी धोखाधड़ी ऑनलाइन तरीके से होती है। अब ये इसमें पॉइंट्स बात करते हैं कि ये कब होता है। हमारी ऐसे छोटी छोटी कुछ गलतियां होती हैं जिनको हम ही न्योता देते हैं, तभी हमारे साथ ये साइबर फ्रॉड हो पाता है। अब इसमें बात करते हैं कि जैसे हमारी गलतियां क्या है। जैसे हमारे पास कोई लिंक आई है या कोई हमारे पास फाइल आई है, उस पर क्या हम तुरंत क्लिक कर देते हैं, देखते हैं खोल के कि इसमें क्या है। तो इससे भी क्या है, हमारे पास साइबर फ्रॉड हो जाता है। यदि आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी को साझा कर देते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को साझा कर देते हैं, तो इसलिए भी हमारी एक कमी है। या जैसे हमारी गूगल में कुछ सेटिंग होती है अकाउंट में जाकर के, उनको भी आप सेफ्टी प्रिकॉशंस में हमारी कमी होती है, तो भी हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है। अब उस टॉपिक पर बात करते हैं कि यदि आप बच्चे की अश्लील वीडियो को या फोटोज को अपने फोन में रखते हैं स्टोर करके या किसी अन्य के पास आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो इस पर सजा किस प्रकार होती है। इसमें सजा का प्रावधान पॉक्सो एक्ट 2012 में जो बच्चों के लिए बना है, उसकी धारा 14 और 15 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई बच्चों की अश्लील सामग्री जैसे फोटो, वीडियोज वगैरह को अपने पास स्टोर करके रखते हैं या फिर किसी अन्य के साथ शेयर करते हैं, तो इसमें व्यक्ति को 3 साल से 5 साल तक की सजा होने का प्रावधान है। तथा इसमें आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। इसमें भी कुछ धारा बताई गई है, धारा 67B और अन्य किसी धारा में बताई गई है, जिसमें इनका सजा का प्रावधान बताया गया है कि ऑनलाइन तरीके से हम किसी की वीडियो आती है उसको स्टोर करते हैं और अन्य के पास भेज देते हैं। तो आप सावधान हो जाएं। यदि आपके पास किसी बच्चे की कोई आपके पास वीडियो भेजता है, तो उसको अपने फोन में तुरंत देख के तुरंत डिलीट कर दें या अन्य के पास ना भेजें। और अपने बच्चों को भी समझाएं कि जो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं जो उल्टी सीधी वीडियोस, फोटोज अपने फोन में क्लिक कर लेते हैं जो अश्लील होती हैं, या फिर क्लिक करने के बाद फोन गलती से डिलीट कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं 80% वो वीडियो, फोटोज कहीं ना कहीं वो आगे जाती रहती हैं। आपने अपने फोन से डिलीट कर दी, ये मत समझना कि प्रॉपर परमानेंटली डिलीट हो गई। परमानेंटली डिलीट नहीं होती है। इसलिए पहली बात तो कोई ऐसी वीडियोस वगैरह ना बनाए ना देखें, यदि आए तो तुरंत डिलीट कर दो। अन्य किसी फाइल लिंक पर क्लिक ना करें। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है, मैं ऐसी ही अपने इस चैनल पर अच्छी अच्छी जानकारी लेके आती रहती हूँ। यदि आपको ऐसी अच्छी जानकारी और आगे जानना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।